लौह तुला अर्थात लोहे की तराजू। यह कथा विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र के मित्र भेद से संकलित की गई है। इसमें दो मित्रों की कहानी है। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्रः। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक एक बनिए का पुत्र था। वणिक पुत्रस्य नाम किम आसीत्? उत्तर है वणिक पुत्रस्य नाम जीर्णधनः आसीत्। सौ च विवक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिन्तयत्। धन की कमी के कारण विदेश जाने की इच्छा से उसने सोचा। कस्मात् कारणात् स देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिन्तयत् विवक्षयात्। किस कारण से उसने दूसरे देश जाने के बारे में सोचा? तो धन की कमी के कारण। क्या सोचा? यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। अर्थात जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं वहाँ धन ऐश्वर्य से हीन रहने वाला मनुष्य नीच पुरुष होता है। यह श्लोक है और इस श्लोक का परीक्षा में अन्वय पूछा जाता है। यहाँ पर अन्वय लिखा हुआ है यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीनः य वसेत स पुरुषाधमः। परीक्षा में इसमें से 3 जगह आपको खाली मिलेंगे। इसमें से कोई भी 3 जगह खाली होगा। यदि आप पूरा अन्वय याद रखेंगे तो आपके लिए आसान काम हो जाएगा इसको जब खाली स्थान को भरना। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। उसके घर में पूर्वजों द्वारा अर्जित एक लोहे की तराजू थी और उसको किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर वह विदेश चला गया। कस्य गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्। किसके घर में लोहे की तराजू थी जो पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई थी? जीर्णधनस्य गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्। अर्थात जीर्णधन के घर में। लौह घटिता तुला कीदृशी आसीत्? लोहे की तुला कैसी थी? तो लौह घटिता तुला पूर्व पुरुषोपार्जिता आसीत् अर्थात पूर्वजों के द्वारा अर्जित की गई थी। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत् भोः श्रेष्ठिन दियताम में सा निक्षेप तुला। तब लंबे समय तक इच्छानुसार दूसरे देश में घूमकर वापस अपने देश आकर उसने सेठ से कहा, हे सेठ, धरोहर के रूप में रखी मेरी वह तराजू दे दो। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य जीर्णधनः श्रेष्ठिम किम अवदत्? श्रेष्ठिम अवदत् भोः श्रेष्ठी दियताम में निक्षेप तुला। उसने क्या कहा? भोः श्रेष्ठी दियताम में निक्षेप तुला। सो अवदत् भोः नास्ति सा त्वदीया तुला मूषकः भक्षिता इति। उसने कहा, अरे वह तो नहीं है, तुम्हारी तराजू को चूहे खा गए। स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठिम किम अकथयत्। अपनी तुला को मांगते हुए श्रेष्ठी से जीर्णधन से श्रेष्ठी ने क्या कहा? स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी अकथयत् भोः नास्ति सा त्वदीया तुला मूषकः भक्षिता इति। अपने तराजू को मांगते हुए जीर्णधन को श्रेष्ठी ने कहा कि तुम्हारी तराजू तो नहीं है, वह तो चूहों के द्वारा खा ली गई। जीर्णधनः अवदत् भोः श्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते यदि मूषकः भक्षिता ईदृशः एव अयं संसारः न किंचित् तत्र शाश्वतम् अस्ति। जीर्णधन बोला, हे सेठ जी, तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों के द्वारा तराजू को खा लिया गया है तो। यह संसार इसी प्रकार का है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। प्रश्न है भोः श्रेष्ठी नास्ति दोषस्ते यदि मूषकः भक्षिता कह वदत्। यह वाक्य किसने कहा है? जीर्णधन ने कहा है। कीदृशः एव अयं संसार है, यह संसार कैसा है? तो न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है।
परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि तत त्वम आत्मीयम एनम शिशुं धनदेव नामानं मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। किंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपने इस धनदेव नाम वाले पुत्र को मेरे साथ स्नान की सामग्री को लेकर भेज दो। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि अत्र कर्तृपदम किमस्ति। अत्र कर्तृपदम अस्ति अहम। यहाँ कर्ता कौन है? अहम। गमिष्यामि के साथ अहम। तत त्वमेव एवं शिशुं धनदेव नामानं मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय। कह अवदत। यह वाक्य किसने कहा है कि इसलिए तुम अपने पुत्र धनदेव नाम के पुत्र को मेरे साथ भेज दो। जीर्ण धन। किसने कहा? जीर्ण धन अर्थात जीर्ण धन ने। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत पितृभ्यो अयम तव स्नानार्थम यास्यति तद अनेन साकं गच्छ इति। पितृभ्यो अयम, पितृभ्यः जोड़ अयम, पितृभ्यो अयम। पिता के भाई या चाचा या काका जो हम कहते हैं। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, तुम्हारे चाचा स्नान के लिए जाएंगे, इसलिए तुम भी इनके साथ जाओ। यास्यति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यहाँ पर यास्यति क्रिया का कर्तृपद कौन है? यास्यति कहाँ कहा गया है? यहाँ पे है यास्यति। पितृभ्यो अयम तव स्नानार्थम यास्यति। तो किसके लिए कहा गया है? पितृभ्यः अयम, पितृभ्यः अर्थात पितृभ्यः के लिए कहा गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया? पितृभ्यः। अथासौ श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरणम आदाय प्रहृष्ट मना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः तथानुष्ठिते स वनिक स्नात्वा तम शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत् शिलया आच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगतः। इसके बाद वह व्यापारी का पुत्र स्नान की सामग्री को हाथ में लिए हुए प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। वैसा ही होने पर उस व्यापारी ने स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में फेंककर उसके दरवाजे को एक बड़े शिलाखंड से ढककर शीघ्र ही वह घर आ गया। श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणमादाय केन सह प्रस्थितः। उत्तर है अभ्यागतेन सह अर्थात किसके साथ चला गया? वह अतिथि के साथ। वनिक पुत्र शिशुं कस्यां प्रक्षिप्य आगतः। वनिक पुत्र अर्थात जीर्णधन ने शिशु को, बालक को किस चीज में छुपा कर आ गया? तो गिरि गुहायाम, पर्वत की गुफा में। ततद्वारम कया आच्छाद्य आगतः। उसने पर्वत की गुफा को किस चीज से आच्छाद्य यानी ढक कर आ गया? वृहत शिलाया अर्थात बहुत बड़ी शिला से अर्थात पत्थर से। वनिक पुत्र सत्वरम कुत्र आगतः। वनिक पुत्र जल्दी जल्दी कहाँ आया? तो गृहम। कहाँ आया? गृहम, अपने घर आ गया। सश्रेष्ठी पृष्ठवान भोः अभ्यागत कथ्यताम कुत्र में शिशु यह त्वया सह नदीं गतः इति। स अवदत् तव पुत्र नदी तटात् श्यनेन हृतः इति। और उस व्यापारी ने पूछा, हे अतिथि, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो कि तुम्हारे साथ नदी पर गया था? वह बोला, तुम्हारा पुत्र नदी तट से बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया। स्नानान अनंतरम पुत्र विषय पृष्ठः वनिक पुत्र श्रेष्ठिनं किम उवाच। स्नानानंतरम पुत्र विषय पृष्ठः वनिक पुत्र श्रेष्ठिनं उवाच नदी तटात् स बालः शयनेन हृतः। अर्थात नदी तट से ही वह बालक बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया। श्रेष्ठी शिशु केन हृतः। सेठ का बच्चा किसके द्वारा अपहरण कर लिया गया? शयनेन अर्थात बाज के द्वारा। श्रेष्ठी अवदत् मिथ्यावादिन किं क्वचित् श्येनो बालं हर्तुं शक्नोति तत् समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति। सेठ बोला, अरे झूठे, क्या बाज बच्चे का हरण कर सकता है? इसलिए मेरे पुत्र को लौटा दो, अन्यथा मैं राज दरबार में निवेदन करूंगा। श्येनः कम हर्तुं समर्थो न भवति।
सियेन अर्थात बाज किसका अपहरण करने में समर्थ नहीं हो सकता है? बालम शिशुम अर्थात बच्चे को। मिथ्यावादिन इति पदस्य विपर्यय पदम किम अस्ति? मिथ्यावादिन का उल्टा पद क्या होगा? सत्यवादिन। सो अकथयत भो सत्यवादिन यथा सियेनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लौघटिता तुलाम न भक्षयन्ति तद अर्पय में तुलाम यदि दारकेन प्रयोजनम। वह बोला, कौन बोला? जीर्णधन, हे सत्यवादी, जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जाता है उसी प्रकार चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खाते हैं, इसलिए तुम मेरी तराजू लौटा दो यदि तुम्हें पुत्र से कोई प्रयोजन है तो। सो अकथयत, सह जोड़ अकथयत, सो अकथयत, तदर्पय, तत् जोड़ अर्पय, तदर्पय। के लौ घटिताम तुलाम न भक्ष्यन्ति, कौन लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खाता है? मूषका अर्थात चूहे लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खाते हैं। एवं विवदमानौ तौ द्वावपि राजकूलं गतौ तत् श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत् भोः वंचितो अहम अब्रह्मण्यम अनेन चौरेण मम शिशुः अपहृतः इति। इस प्रकार झगड़ा करते हुए वे दोनों ही राज दरबार में चले गए। वहां सेठ जोर से बोला, अरे घोर अन्याय, घोर अन्याय, मेरे बालक का इस चोर ने अपहरण कर लिया है। राजकुलम कौ गतौ, राजकुल कौन गए? द्वावपि अर्थात दोनों गए। श्रेष्ठी कीदृशेन स्वरेण प्रोवाच, सेठ कैसे स्वर में बोला? तार स्वरेण अर्थात ऊंचे स्वर में। श्रेष्ठी तार स्वरेण किम उवाच, श्रेष्ठी ने ऊंचे स्वर में क्या कहा? श्रेष्ठी तार स्वरेण उवाच भोः अब्रह्मण्यम मम शिशु और अनेन चौरेण अपहृतः इति। मेरे बच्चे को इसने चोर की तरह अपहरण कर लिया है। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन् भोः समर्प्यतां श्रेष्ठी सुतः। सो अवदत् किं करोमि? पश्यतो मे नदी तटात् सियनेन शिशु अपहृतः इति। इसके बाद न्यायाधीशों ने उस व्यापारी से कहा कि अरे इस सेठ का पुत्र दे दीजिए। वह बोला, मैं क्या करता, मेरे देखते देखते नदी के किनारे से बाज बालक को उठाकर ले गया। धर्माधिकारिणः कम अवदन् भोः समर्प्यतां श्रेष्ठी सुता। किसको कहा धर्माधिकारियों ने अर्थात न्यायाधीशों ने? जीर्णधन को कहा। पश्यतो में नदी तटात सियनेन शिशु अपहृतः कह कथयति, यह बात कौन कहता है कि देखते ही देखते मेरे बाज ने बच्चे को उठा लिया? जीर्णधन अर्थात वणिक पुत्र या जीर्णधन कहता है इस बात को। तच्छ्रुत्वा ते प्रोचुः भोः भवता सत्यम नाभिहितं किं सियनः शिशुं हर्तुं समर्थो भवति? सो अवदत् भोः श्रूयतां मद्वचः। यह सुनकर वे न्यायाधीश बोले, अरे आपने सत्य नहीं कहा है, क्या बाज बालक का अपहरण करने में समर्थ होता है? वह बोला, हे सभ्यजनों, मेरी बातें सुनिए। ततः श्रुत्वा ते प्रोचुः, अत्र क्रियापदम किम अस्ति? यहाँ पर क्रियापद है प्रोचुः अर्थात उत्तर दिया। तत् श्रुत्वा, तत् जोड़ श्रुत्वा, तत् श्रुत्वा, प्रोचुः प्रजोड़ उचुः, प्रोचुः। नाभिहितम, न जोड़ अभिहितम, नाभिहितम। तुलाम लौह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका राजतंत्र हरेत सियनो बालकम नात्र संशयः। जहाँ 1 टन यानी 1000 किलोग्राम की लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, हे राजन, वहाँ पर बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, इस श्लोक, यह भी श्लोक है, इसका अन्वय कैसे होगा? राजन, यत्र लौह सहस्त्रस्य तुलाम मूषकाः खादन्ति तत्र सियनः बालकं हरेत अत्र संशयः न। कुत्र न संशयः? यत्र लौह सहस्त्रस्य तुलाम मूषकाः खादन्ति तत्र सियनः बालकं हरेत अत्र न संशयः। ते अपृच्छन् कथम् एतत्? ततः स श्रेष्ठी सभ्यानाम् अग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। ततः न्यायाधिकारिणः
विहस्य तौ द्वौ अपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तौ। वे बोले, यह कैसे संभव है? इसके बाद उस सेठ अर्थात व्यापारी पुत्र ने धर्माधिकारियों के सामने आरंभ से लेकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब उन धर्माधिकारियों ने हंसते हुए उन दोनों को आपस में समझाकर तथा परस्पर में तुला एवं बालक को प्रदान करके संतुष्ट कर दिया। धर्माधिकारी भी जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तौ। धर्माधिकारी भी जीर्णधन श्रेष्ठिनौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तौ, अर्थात आपस में बात कराकर और एक दूसरे को तराजू और बच्चा देकर संतुष्ट किया। संतोषितौ इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। संतोषितौ इस क्रिया का कर्ता कौन है? कर्ता होगा तौ।